हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। और प्रश्न है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरा है अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों से कम है। तीसरा है आवर्तों में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा परमाणु क्रमांक में बढ़ोतरी के साथ साथ नियमित रूप से परिवर्तित नहीं होती है। चौथा है संक्रमण तत्वों के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 d उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। और यह जो प्रश्न है यह लिया गया है आवर्ती वर्गीकरण से। ठीक है, तो हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है वह हम लिख लेंगे, जो कि है आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम तत्वों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए पहला जो हमारा यहाँ पर कथन है वह कथन है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो बात की गई है कि तत्वों के गुणों के बारे में, तो क्या तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं? तो यह हमें देखना है। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि दी गई है हेनरी मोजले के द्वारा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बात कही गई है हेनरी मोजले के द्वारा कि जो भी हमारे तत्व होते हैं वो उनके गुण परमाणु क्रमांक के ही आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है इस पर ही तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि तत्वों के गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा कहाँ से आया, जो आया आधुनिक आवर्त सारणी से, जो कि दी गई है हेनरी मोजले के द्वारा। ठीक है, अब जो दूसरा है कथन वह, तो पहला कथन तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया कि हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक का ही आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, दूसरा है अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों से कम है। तो अगर हम यह कथन देखें तो अधातुओं की यहाँ पर बात की गई है। तो अधातु जो है ये हमारी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखे गए हैं, अधातु रखे गए हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और पी ब्लॉक जो है यह हमारा 13 से लेकर ग्रुप 18 यानी कि 13 से लेकर 18 वर्ग तक का रखे गए हैं। 13 से 18 की मध्य अधातुओं को रखा गया है। इसमें भी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें धातु मिलते हैं, क्योंकि धात्विक गुण जो है वह ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। कि तो अगर हम कुल संख्या की बात करें तो धातुओं की जो कुल संख्या है वह अधातु के मुकाबले क्या है, काफी अधिक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि धातु हमारे एस ब्लॉक में भी रहते हैं, डी ब्लॉक में भी सारी धातु हैं। ठीक है, जबकि धातु जो है सिर्फ 13 से 18 के मध्य है। तो अगर हम कुल गिनती करें तो इन धातुओं में भी बहुत सारे जो है वो धातु ही होते हैं। तो इसीलिए अगर हम कुल गिनती करेंगे तो धातुओं की संख्या कम है, धातुओं की संख्या इनसे काफी अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि धातु जो है ये कम है संख्या में। तो यह भी कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन है आवर्ती में बाईं से दाएं की तरफ जाने पर तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है, हमारी नियमित रूप से परिवर्तित होती है। तो अगर हम बात करते हैं अब आयनन ऊर्जा की, ठीक है, प्रथम आयनन ऊर्जा, तो प्रथम आयनन ऊर्जा होता है कि जब हम किसी भी तत्व के सबसे बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसमें जो ऊर्जा लगती है उसे कहते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। और प्रथम आयनन ऊर्जा जो है यह बाईं से लेकर जब हम दाएं की तरफ जाते हैं तो इसका जो मान है वह बढ़ता है। ठीक है, और इसके बढ़ने का कारण यह है कि क्योंकि हमारा जो नाभिक है उसका आवेश बढ़ता है, जिससे तत्व का जो आकार है वह छोटा हो जाता है, आकर्षण बढ़ता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य,
और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाता है, जिससे कि अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात प्रथम आयनन ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी जब हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो। किंतु यह नियमित रूप से नहीं बढ़ती है, यह अनियमित रूप से बढ़ती है। ठीक है, तो यह नियमित नहीं होता है, यह अनियमित प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको जो है प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन होता है 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। नाइट्रोजन का अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वह है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है p में, और 3 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि इसमें जो है इसका p वाला जो सब शेल है वह क्या है, आधा भरा हुआ है। समझ रहे हैं, यह जो उपकोष है p उपकोष वह आधा भरा हुआ है, क्योंकि कुल 6 आ सकते हैं, तो 3 भरे हुए यानी कि आधा भरा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्या है हमारा स्टेबल है। और P4 जो ऑक्सीजन का बाह्य कोश है वो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इतना स्थायी नहीं है, तो नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसके तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जब हम चलते हैं तो ये बाएं से दाएं की तरफ ही है, यानी कि बढ़नी चाहिए आयनन ऊर्जा, पर यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। इसका कारण है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, कि नाइट्रोजन ज्यादा स्थायी है और ऑक्सीजन कम स्थायी है, जिससे कि ऑक्सीजन में से तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है, नाइट्रोजन में से नहीं निकल पाता है, तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो अर्थात यह अनियमित गुण है, जो आयनन ऊर्जा है वह अनियमित होती है। अगला है संक्रमण तत्वों के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2d उपकोष में प्रवेश करता है, तो यह बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा इसका, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है संक्रमण तत्वों का, ठीक है, तो संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक के तत्वों का अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इनका जो जनरल यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इस प्रकार होता है ns2 n-1 d 1 से 10, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस में गया, n-1 d में गया। ठीक है, जबकि इस प्रश्न में पूछा गया कि n-2d में गया है, तो यह जो कथन है बिल्कुल गलत कथन है, और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत था। ठीक है, तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वह होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि यही कथन गलत कहा गया है, बाकी सब सही है। तो मुझे आशा है कि आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।